सीए फाइनल का पेपर फिनिश होते ही सब बोलते हैं कि अब तो चिल करो, पर सच बताऊं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइम वही होता है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करोगे, क्योंकि टेंशन तो ख़त्म होती नहीं है हम सीए स्टूडेंट्स की। एग्ज़ाम होता है एंड देन अलग एक टेंशन स्टार्ट होती है कि आगे क्या, अब क्या। तो दिमाग में सवाल होते हैं कि इस टाइम को कैसे बेस्टली तरीके से यूटिलाइज़ करें। सो आज मैं आपसे वो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने इस टाइम को, रिजल्ट के पहले तक के टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर पाओगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टिप आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ टिप 1। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेक लो। आपने इतने साल मेहनत की है तो अब कुछ दिन तो अपने लिए बनता है ना। प्रॉपर नींद लो, अपने फेवरेट शोज़ देखो, दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपना मेंटल बैटरी फुल्ली रिचार्ज करो। ये गिल्ट फ्री रेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना एक नेक्स्ट फेज़ फ्रेश स्टार्ट कर सको। आज तक हम इससे पहले कुछ भी करते हैं तो हमें गिल्ट तो कहीं ना कहीं होता ही है, तो इसलिए ये गिल्ट फ्री टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपको पसंद हो सब करो, चिल करो। नेक्स्ट स्टेप, स्किल्स को अपडेट करना। आप सबको पता है, मैं एक सच बात बता रही हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम देकर आते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज़ होता है, मुझे भी होता था एंड आपको भी होगा कि आप इस बार एग्ज़ाम को पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हाँ, बहुत रेयर केस में बच्चों को ऐसा होता है कि जब वो एकदम जैसे कि 200 आ गए, 201 आ गए तो वो पास हो गए, तो वो लक का फैक्टर होता है वहाँ पे। बट मेजरली अगर आप अच्छे प्रिपेयर करके गए हो और आपने पेपर में अच्छा लिख के आया है तो आपको मोस्टली पता होता है कि आप पास करोगे या नहीं करोगे। सो आप सबको भी ये चीज़ पता होगी कहीं ना कहीं, तो आप अपने हिसाब से ये सोच लेना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप पास हो जाते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आपको जॉब ढूंढनी है, रहेगा कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप फाइनल का एग्ज़ाम ख़त्म करते हो। थोड़ा सा अपने आप को टाइम देकर चिल करने के बाद जो भी टाइम बचता है 30 to 45 डेज़ का, 40 डेज़ का, ये इसमें आप अपने आप को ऐसा अपडेट करो कि आपको जॉब ईज़िली मिल जाए। उसके बाद देखिए, जॉब की थोड़ी बहुत मारामारी तो है ही, सबको पता है, बट उसको अगर आप अपना स्किल्स अपग्रेड कर लोगे तो वो चीज़ आपको करने में ईजी होगा। लाइक कम्युनिकेशन स्किल, एडवांस एक्सेल अगर आपको नहीं आता है तो आप वो सीख लो, पावर बीआई सीख सकते हो। ये छोटे मोटे कोर्सेज करके आप अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आप उससे रिलेटेड कुछ सीख सकते हो, आप उस अच्छे वैल्यू ऐड कर सकता है ये आप में। हो सकता है कि आपकी बाकी के लोगों की सीवी से आपका सीवी थोड़ा सा वैल्यू एडिशन दे। तो ये ट्राई करना कि आप कोई ना कोई कोर्स, एक या दो आप ये कर लो इन 30-40 डेज़ में, और इंटरव्यू की तैयारी भी करते रहना साथ ही साथ कि आपको कहाँ जाना है। ओके, थोड़ी बहुत इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो आप अभी भी कर सकते हो, बट अगर आप बाद में स्टार्ट करोगे, रिज़ल्ट के बाद भी अगर आप स्टार्ट करते हो इन केस इंटरव्यू की तैयारी करना, कि आप पहले देखना चाहते हो कि आप पास होते हो या नहीं होते हो, उसके बाद आप प्रिपेयर करना चाहते हो इंटरव्यू के लिए, तो ये सारे स्किल्स आपको बहुत बेनिफिट देंगे उस टाइम जल्दी अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये सारे कोर्सेज मिनिमम अमाउंट पे या फिर फ्री हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें ज़रूर ट्राई करना। थर्ड स्टेप, सीवी एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। आप अपना सीवी बनाओ, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, प्रोफेशनली क्रिएट करो उसे। जैसे कि आपने आर्टिकलशिप में जो भी किया है उसे ऐड करो, जो भी प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स आपने किए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं वो सब ऐड करो। और एक बात ध्यान रखना कि कुछ भी ऐसा ऐड मत करना जो आपने आर्टिकलशिप में अपने नहीं किया है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके रिज्यूमे से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आपको उस वक्त उससे रिलेटेड नहीं आता है कुछ तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे ईज़िली। इसलिए आप अपने सीवी और रिज्यूम में वही लिखना जो आपको आता है। लिंक्डइन प्रोफाइल को अपनी प्रोफेशनल बनाओ, अपने सीनियर्स से कनेक्ट करो, रिक्रूटर्स से कनेक्ट करो। जो भी कंपनी आप चाहते हो, आपकी ड्रीम कंपनी होगी, जो भी
उससे वहाँ के लोगों से कनेक्ट करो, वहाँ के एचआर से कनेक्ट करो। इन सब से क्या होता है ना कि जब आप रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो आप उस टाइम पे अपने जॉब सर्च के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से रेडी रहोगे। आपको इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, एंड आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने इंटरव्यू के लिए। डायरेक्टली आप जा सकते हो अपनी ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू के लिए। सो इस पॉइंट को बहुत ज़रूरी है, ये आप ज़रूर करना। फोर्थ स्टेप इज़ एक्सप्लोर योर करियर पाथ्स। ये गलती ना बहुत लोगों से होती है, मतलब उनका रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है, वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देते हैं, उन्होंने जहाँ भी वैकेंसी देखी वहाँ अप्लाई करते हैं, अपनी इंटरेस्ट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब ठीक है, हाँ जॉब की कमी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट तो ढूंढना पड़ेगा ना आपको, तभी आप अपना आगे का फ्यूचर अच्छे से बना पाओगे, आप अच्छे से आगे वर्क कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको अभी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी क्लियर रहोगे ना, तो आप आगे अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। ओके, तो आप अपना करियर पाथ एक्सप्लोर करो, अच्छे से समझो कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। आप ऑडिट में जाना है, टैक्स में जाना है, टैक्स में भी डीटी में जाना है कि आईडीटी में जाना है, फाइनेंस में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, इक्विटी सर्च में जाना है, बहुत सारे प्रोफाइल हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने सीनियर्स से कनेक्ट करो, वेबिनार्स ज्वाइन करो, रिक्रूटर्स से पूछो, रिक्रूटर्स से कनेक्ट करो, मतलब सबसे कनेक्ट करो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, सब कुछ करो, और फिर सब चीज़ एक जगह पे लिख के अपना इंटरेस्ट देखो कि आपको कहाँ पे इंटरेस्टेड है। अगर आप आज इस पे क्लियर हो जाओगे ना, और मैं एक बात ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी एक चीज़ पे स्टिक मत रहना कि मुझे ऑडिट में ही जाना है, मुझे ऑडिट में ही जाना है, या फिर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर जाना है आपको, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अगर वो नहीं मिला तो मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने लिए 2-3 ऑप्शंस रखो, ताकि आपको उन 2-3 ऑप्शन में से कहीं पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले तो आप वहाँ ज्वाइन कर लो। एक लोकेशन पे या एक जॉब डिस्क्रिप्शन पे स्टिक मत होना, क्योंकि जॉब की कमी तो है देखिए, इसलिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए ही ये नुकसानदायक होगा, आपके लिए ही ये अच्छा नहीं होगा। फिर आपको मजबूरी में ऐसी जगह ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो। ओके, तो इस चीज़ का क्लैरिटी अगर आप अभी बना लोगे ना, तो आपको रिजल्ट के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। फिफ्थ टिप फॉर यू इज़ कि अपने पैशन, अपने हॉबीज़ को की तरफ फोकस कर सकते हो। सीए की रेस में ना हम अपनी हॉबी, अपना पैशन सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमें टाइम भी नहीं मिलता है उतना, और हम अगर वो करेंगे तो हम अपनी पढ़ाई कब करेंगे, हमें कम से कम 12-13 घंटे तो पढ़ने ही पड़ते हैं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये आपका बेस्ट टाइम है जहाँ आप अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को फुल्ली इंजॉय कर सकते हो। तो प्लीज़ अपना कुछ टाइम, अपना दिन का 1 घंटा एटलीस्ट अपनी हॉबी को ज़रूर देना। अगर आपकी हॉबी है कंटेंट क्रिएशन या जो भी है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ट्रैवल है, ब्लॉगिंग है, कोई गेम है, कोई स्पोर्ट्स है, तो आप वहाँ आप वो करो, ज़रूर करो उसको, और अपने पैशन को एंजॉय करो। ये कुछ दिन आप अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो आप करो, बट सबको 1-1 घंटा डिवाइड कर लो, ताकि आपको मेंटल प्रेशर ना हो कि ये आपको करना ही करना है। ओके, तो आप ये ज़रूर करना, क्योंकि आपका इससे मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी ही होगी। सो आप ये ट्राई करना। Sixth and the last, and it is very very important for your mental health. Okay, so what it is? Plan post result strategy. That means आप रिज़ल्ट के बाद क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है, इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। इन केस अगर आप पास हो जाते हो तो आप क्या करोगे, एंड अगर आप फेल भी हो जाते हो, आपका रिज़ल्ट अनसक्सेसफुल रहता है, तो आप क्या करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिज़ल्ट डेट पे आप बहुत परेशान हो जाते हो इन केस अगर आपका रिज़ल्ट अनसक्सेसफुल हो। तो अगर आप अपनी इस प्लान को, अपनी ये स्ट्रैटेजी पहले से ही बना के रखी है, कि अगर अपने दिमाग में अगर आपने ये पहले से ही डाल के रखा है कि इन केस बाय चांस 1% चांस अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं रहता है, आप उससे कैसे डील करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज़
ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने रिज़ल्ट के बाद, नॉट पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ डिसाइड करके रखोगे कि अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको करना है, एंड अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव भी होता है तो आपको क्या क्या करना है, उससे कैसे डील करना है, अपना न्यू अटेम्प्ट का कैसे प्लान बनाना है, ये सब इससे कैसे डील करना है, कहाँ गलती हुई थी आपसे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पॉइंट्स बना के रखते हो ना तो आपका मेंटल प्रेशर कम होता है एंड आप उस सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, ये 1-2 महीना आपके करियर का गोल्डन टाइम है। इसे आप ऐसे इन्वेस्ट करो कि रिज़ल्ट चाहे जो भी हो आप रेडी हो। आप इसे कैसे यूटिलाइज़ करोगे इस गैप को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पढ़ूंगी और आपको जो भी गलती होगी मैं उसे एडवाइस ज़रूर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू। दिस इज़ CA Shruti साइनिंग ऑफ।